Hey guys, welcome back to my another vlog. So meet my baby doll जिसने आज पहनी है येलो कलर की बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक जो कि इसकी नानी सानी सिली थी। तो ये इसके नानी सानी बनाई थी और फिर मैंने इसकी बना दी 2 चुटिया जिसमें बहुत ही क्यूट लग रही थी। और अब तो ये चलने लगी है ना, तो इस पर फ्रॉक्स बहुत अच्छी लगती है। सो यू कैन सी। सो जैसा कि आप सबको पता है, अभी दिवाली के बचे हैं पूरे 4-5 दिन और अभी से शुरुआत हो गई है दिवाली की छोटे मोटे काम से। तो सबसे पहला काम है दीपक लेना। तो हर साल की तरह आंटी जी आते दीपक बेचने और फिर ये हमारी गुड़िया रानी जो कि बेटी और आंटी जी से दीपक परचेज़ कर रही थी। तो किस किस को लगता है कि घर में बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो ये गाइस, आज मैं बनाऊँगी स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी का हलवा। तो मेरे पास रखी थी आधा किलो शकरकंदी। मुझे लगा वो कम पड़ेगी, इसलिए फिर मैंने 2-3 आलू भी साथ में बॉईल कर लिए थे। तो इन सबको बॉईल कर लिया है। अब बनाते हैं हलवा। इस तरीके से इनको सबको कर लिया है मैश। अब चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे घी। ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घी। और अब इस घी में ये जो स्वीट पोटैटो मैश किया हुआ है ये सब इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे बहुत देर तक। ये देखिए, मैंने सारा स्वीट पोटैटो इसमें डाल दिया है। अब जब तक ये देखिए घी को बिल्कुल सोख लिया है और जब तक घी नहीं छोड़ देता तब तक इसको सेकना है और प्लस गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसे हिला के इसको सेकूंगी। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे चीनी। तो जो शकरकंदी थी उसको मैंने बहुत देर तक पकाया और पकाने के बाद फिर जैसे घी छोड़ने लगा तो उसके बाद फिर मैंने डाल दी उसमें चीनी। तो चीनी हमें कमी डालनी है क्योंकि शकरकंदी ऑलरेडी मीठी होती है। टेस्टी वाला हलवा बनके रेडी हो गया है और घी भी छोड़ दिया है, साथ में चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। सो ये देखिए, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी हलवा बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग भी इसे बनाकर और ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इस मौसम में शकरकंदी बहुत अच्छी लगती है। तो उसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसका टेस्टी सा हलवा बना करके और इस तरीके से खाएं। बिट्टू टक्कर लगाएगा क्या मम्मा के? सामने चलाओ, सामने सामने चलाओ। बाय 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 बाय। कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो क्या बिट्टू? घूमी घूमी जा रहे हो क्या? बाय बाय बाय। नो, बिट्टू एक्सरसाइज कर रहा है। वेरी गुड। 1 2 वेरी गुड। 3 1 मोर। वेरी गुड। बस इसीलिए मुझे लगता है कि घर में बेटी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना बेटी घर की रौनक होती है। तो बस फिर मैंने डिनर में बनाया राजमा और चावल क्योंकि आज जाना था हमें बालाजी के मंदिर। एज़ यूजुअल हर शनिवार को हम लोग जाते हैं बालाजी के और शनि महाराज के। तो 3-4 शनिवार से हम लोग नहीं जा पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी स्कूटी ख़राब हो रही थी। तो ये बना लिए हैं चावल और इधर बन गए हैं राजमा। और मम्मी जी के लिए बना दी थी रोटी क्योंकि वो राजमा और चावल कम खाते हैं। तो बस इसीलिए मैं हो जाती हूँ रेडी होने का मीन ये नहीं कि पूरे ड्रेस चेंज कर ली। जस्ट मैंने जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी वो मुझे थोड़ी सी पुरानी सी लग रही थी, इसलिए फिर मैंने चेंज करके और उस पर दूसरी ओढ़नी ओढ़ ली थोड़ी सी नई और सूट पे मैच करने वाली। क्योंकि भाई घर से बाहर जब भी निकलना होता है तो थोड़ा सा ठीक ठाक होके जाना पड़ता है। घर में तो चाहे कैसे भी रह लो। अभी बस चलते हैं फटाफट से। और बस आजकल सुबह शाम लगने लगी है थोड़ी सी ठंड क्योंकि सर्दियाँ आने ही वाली है और अभी दिवाली से ही थोड़ी सी सुबह शाम की ठंड पड़ने लग जाती है। तो हम लोग वैसे गाड़ी से भी जा सकते हैं बालाजी के, पर वहाँ पे क्या है ना कि बिल्कुल छोटी छोटी सी गलियाँ हैं तो वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है। इसलिए हम जब भी बालाजी के जाते हैं तो हम लोग एक्टिवा से या स्कूटी से जाते हैं।
मेरे को ना शादी से पहले इस तरीके से बैठना भी नहीं आता था बाइक पे, स्कूटी पे, क्योंकि दोनों तरफ पैर करके बैठते ना तो इजी लगता है, बट एक साइड पैर करके बैठते ना तो बहुत डर लगता है। तो मुझे शुरू में बहुत डर लगता था, बट अब तो ठीक है, आदत हो गई, क्योंकि हर शनिवार को मैं स्कूटी से जाती हूँ इनके साथ बालाजी के। और इधर गाड़ी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि गलियाँ बहुत छोटी है, तो हम लोग हमेशा स्कूटी लेके जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं बालाजी के मंदिर। फिर हम लोग लेते हैं प्रसाद और फिर पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी चलिए आपको भी बालाजी के दर्शन करवाते हैं, और कमेंट में लिखना जय श्री बालाजी महाराज। तो इधर ये तोड़ रहे थे नारियल। वैसे आजकल हर मंदिर में नारियल तोड़ने की तरह तरह के जुगाड़ लग गए हैं, बट यहाँ तो वही पत्थर से ही तोड़ना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने प्रसाद नारियल लिया और फिर हम लोग गए अंदर, जहाँ पे कि हमने बालाजी के दर्शन। फिर हम लोग जाते हैं शनि महाराज के मंदिर। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मंडी, जहाँ से लेके आते हैं बहुत सारी घर के लिए सब्जियाँ, क्योंकि जब बाज़ार गए ही थे तो फिर सोचा कि साथ में सब्जियाँ भी ले चलते हैं। तो सारी सब्जियों को वॉश करना था, क्योंकि जब भी घर में सब्ज़ी आती है मैं अच्छे से वॉश करके ही यूज़ में लेती हूँ, बिना वॉश किए यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो आलू, लौकी, काचरी और छोटी वाली ये जुआ मिर्ची भी लेके आए थे, जो कि बहुत तीखी होती है, और साथ में हरी मिर्ची, भिंडी, टमाटर, बैंगन, गोभी, अदरक सब कुछ लेके आए थे, पालक वालक सब कुछ। तो बस इन सब को किया अच्छे से वॉश, और उसके बाद फिर इनको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही रख दिया ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए, और फिर सुबह इनको फ्रीज़ में रख देंगे ताकि ये 4-5 दिन तक अच्छे से चल जाए, ख़राब ना हो। तो जब भी सब्ज़ी फ्रूट वगैरह घर पे लेके आए तब ज़रूर से ज़रूर उसे 2-3 बार अच्छे से वॉश करके ही यूज़ में ले। उसके बाद फिर बस उसके बाद फिर हमने किया डिनर, और अब मैं इसी के साथ में करती हूँ वीडियो को एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।